हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आर्ट चैनल। तो हमने आज पहाड़ी स्कूल स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सी बेसिक नॉलेज देना चाहती हूँ। वो बेसिक नॉलेज क्या है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले राजस्थानी स्कूल किया था, तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 16वीं सेंचुरी से 19वीं सेंचुरी था। तो 16वीं सेंचुरी से ही मुगल्स जो थे वो भी आ गए थे, एंड 16 to 19 मुगल्स भी रहे, है ना। तो जब मुगल्स आए तो उन्होंने राजस्थान के कई एरियाज़ पे जो था अपना कब्ज़ा करना चाहा, काफ़ी उन्होंने वॉर्स करी, लड़ाइयाँ झगड़े करे, है ना। बट मेवाड़ जो था उनके लास्ट तक भी कंट्रोल में नहीं आया। लेकिन उसके बाद जो मुग़ल थे उसमें एक बहुत कट्टर मुसलमान था जो कि था औरंगज़ेब। आपने सुना ही होगा उसके बारे में। तो उसने क्या किया था, वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना शुरू किया था, एंड इसी की वजह से कई आर्टिस्ट जो थे वो भाग गए थे। कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वो ना भाग गए थे, एंड वो लोग भाग के कहाँ गए, पहाड़ी स्कूल में। और वहीं पे उन्होंने अपनी आर्ट जो थी स्टार्ट की थी दोबारा, एंड वहीं पे उन्होंने अपनी सारी लाइफ जो थी स्पेंड की थी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 16 to 19 सेंचुरी में राजस्थान स्कूल है, एंड तभी मुग़ल स्कूल भी था। एंड जो पहाड़ी स्कूल है ये 17 से मिड 19 सेंचुरी तक रहा। पहाड़ी स्कूल ये मिड तक रहा, बट ये पूरा लास्ट तक रहा 19 सेंचुरी तक। एंड इसके बाद जो थे ब्रिटिशर्स आ गए थे, तो बाकी की आर्ट उनके अंडर हुई थी। तो जैसे पहाड़ी स्कूल था, इसके जो कुछ सब स्कूल्स हैं यहाँ पे मैंने उसके नेम थोड़े से लिखे हैं। तो यहाँ पे जो पहाड़ी स्कूल आर्ट जहाँ पे डेवलप हुई वो सब स्कूल थे बसोली, कांगड़ा, गुलेर, जम्मू कश्मीर, गढ़वाल, पंजाब एंड चंबा। ये सारे हिल स्टेशन ही थे, ये सारे माउंटेन वाले एरिया ही थे, पहाड़ी स्टेट ही थे। तो यही एरिया है, यही इसका सब स्कूल है जहाँ पे आर्ट डेवलप हुई थी। एंड जैसे ये कि हिल स्टेशन, जैसे ये सारे माउंटेन वाले एरिया हैं, यहाँ पे नेचर काफ़ी अच्छी होती है, तो यहीं से जो आर्टिस्ट थे वो इंस्पायर हुए, एंड वो ये माउंटेन एरिया की जो ब्यूटी है उसको देख के काफ़ी खुश थे कि उनको एक थीम मिल गई बनाने के लिए। एंड वो अपनी पेंटिंग में ये सारे माउंटेन एरिया जो थे वो इसमें माउंटेन एरिया भी क्रिएट कर देते थे। जैसे पेंटिंग के बैकग्राउंड में लैंडस्केप बना दिया, रिवर बना दिया, माउंटेन्स, ट्री, ये चीज़ें बना दी। क्योंकि ये सारे हिल स्टेशन थे, एंड इनकी जो ब्यूटी थी आर्टिस्ट उससे इंस्पायर्ड थे। पहाड़ी स्कूल में 2 थीम्स थी जिस पे पेंटिंग ज़्यादा बनती थी। एक का नेम है शेवाइट, दूसरे का नेम है वैष्णवाइट। शेवाइट कि इस पे ना सारे और शिवा जो है भगवान शिव जी हैं उससे रिलेटेड इस पे पेंटिंग बनती थी। एंड दूसरा है वैष्णवाइट, ये विष्णु जी से रिलेटेड है, एंड यहाँ पे विष्णु जी से रिलेटेड जो थी पेंटिंग बनाई जाती थी। एंड इसके अलावा कुछ सीरीज़ पेंटिंग भी बनी थी स्कूल में जो कि काफ़ी फेमस थी। एंड इसमें एक तो है भगवता, दूसरी है गीत गोविंदा, एंड बिहारी सतसई, बारामासा, रागमाला। तो ये जो सीरीज़ है इस पे पेंटिंग बनती थी अलग अलग एपिसोड्स में। अभी बारामासा, रागमाला हमने पीछे भी की थी, भगवता भी, एंड गीत गोविंदा जो है ये कृष्ण जी से रिलेटेड है, बिहारी सतसई है बिहारी जी की ये कविताएं सतसई उससे रिलेटेड है। ये इसी थीम पे जो थी पेंटिंग जो है बनाई जाती थी। तो ये हो गया आपकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज। तो अब हम इसकी जियोग्राफिकल सिचुएशन करेंगे, वो हम बुक में से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसकी जियोग्राफिकल सिचुएशन करेंगे, पहाड़ी स्कूल है कहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। द पहाड़ी रीजन कंप्राइज ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, सम एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ पंजाब, the area of Jammu in the Jammu and Kashmir state and Garhwal in उत्तर प्रदेश, now in उत्तरांचल। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो पहाड़ी स्टेट थे वो पहाड़ी रीजन था, जो पहाड़ी राज्य था पूरा, उसके जो प्रेजेंट स्टेट है कि अब आज के टाइम में जो प्रेजेंट स्टेट है वो कौन से हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश है ना, और उसके बाद पंजाब के सम एडजॉइनिंग एरियाज़ है जो पंजाब से लगते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में
जम्मू एंड कश्मीर में जो स्टेट है जम्मू, वो उत्तर प्रदेश में गढ़वाल है, बट ये अब उत्तरांचल में, ये सारे पहाड़ी एरियाज़ हैं। The whole of this area was divided into small states ruled by the Rajput princes who were often engaged in warfare। तो ये जो एरियाज़ है यहाँ पे जो मतलब कि रूलर थे राजपूत प्रिंस, वो लोग यहाँ पे राज करते थे एंड उन्होंने क्या किया कि इस एरिया को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, बट वो खुद तो सारे वॉरफेयर में बिजी थे, है ना। एंड उन्होंने ये जो सारे एरियाज़ है उसको मतलब अलग अलग पार्ट्स में स्मॉल स्टेट्स बना दिए एंड उनको डिवाइड कर दिया। दीज स्टेट वर ऑल्सो सेंटर ऑफ ग्रेट आर्टिस्टिक एक्टिविटी फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 17th to nearly the middle of the 19th century, as many artists of Rajasthan had settled in the Pahari region due to fear of the Mughals। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो ये स्टेट थे ये लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, मतलब 17th सेंचुरी के मतलब हाफ टाइम बाद, और जो मिडल 19th सेंचुरी था मतलब 19th सेंचुरी के मिडल तक ये जो एरियाज़ थे ये आर्टिस्ट एक्टिविटी का ग्रेट सेंटर माना गया है इनको, मतलब कि ये ग्रेट सेंटर रह चुके हैं इस टाइम में। यहाँ पे आर्ट की जो एक्टिविटी थी बहुत ज़्यादा होती थी, बिकॉज जो राजस्थान के कई आर्टिस्ट थे ना वो यहाँ पे मुगलों से डर के ना यहाँ पे आ गए थे भागकर, एंड यहाँ की ब्यूटी देख के वो काफ़ी इंस्पायर्ड हुए एंड खुश हुए कि उनको चलो एक टॉपिक तो मिला बनाने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे आके आर्ट को आगे बढ़ाया और वो यहीं पर सेटल हो गए थे। दी स्टेट वर ऑल्सो नाउन एज सब स्कूल ऑफ राजपूत स्कूल ऑफ आर्ट। जो ये स्टेट थे इनको सब स्कूल ऑफ राजपूत स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से भी जानते हैं। अभी आप इसकी अगर पेंटिंग देखोगे तो पेंटिंग के बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ माउंटेन सीनरी जो है वो क्रिएट करते ही थे। मैं आपको दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में ही है, पहाड़ी स्कूल की 2 पेंटिंग है। ये है पेंटिंग कृष्णा विद गोपीज। आप देख सकते हो कि पीछे यहाँ पे कितने ट्रीज दिखाए हैं, नीचे लेक भी दिखाई है, मतलब कि एक पूरा मतलब इन्होंने यहाँ पे पूरा नेचर जो है वो दिखाया हुआ है। एंड ये दूसरी पेंटिंग है जिसका नेम है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैकग्राउंड में भी उन्होंने काफ़ी मतलब कि ट्रीज़ जो हैं वो दिखाए हुए हैं एंड पीछे वाटर भी दिखाया हुआ है, मतलब एक थोड़ा उन्होंने नेचर का सीन है वो यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये होगी इसकी जोग्राफिकल सिचुएशन एंड इसके बाद हम इसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट करेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लेना।